हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 का वर्कशीट की प्रैक्टिस। चैप्टर का नाम है सिमेट्रिकल डिज़ाइंस, है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 5 चैप्टर्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस कर ली है एंड सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू को भी कंप्लीट कर लिया है, उन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड जिस प्लेलिस्ट में हमने अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, पूरे डिटेल में एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चंस किए थे, बुक के भी सारे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट किए थे, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको जो भी चीज़ें देखनी हो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है सिमेट्रिकल डिज़ाइंस, NCERT मैथ्स मेला बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जिसकी हम आज वर्कशीट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें मैंने टोटल 21 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस बहुत है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सिर्फ अकेले एक चैप्टर के लिए इतने सारे क्वेश्चंस बहुत हैं, है ना। और ये सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आ सकते। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। वर्कशीट का मतलब होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको आप क्या कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सेम का नहीं कह सकते, सेम क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो हम कैसे बता सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से नोटबुक पेंसिल सब निकाल के बैठ जाओ। मेरे साथ साथ मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करो। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आप देखो, और अगर आ भी रहा है आंसर लिख लो फटाफट। फिर मेरी वीडियो को आंसर देखो कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपको पहले से ये क्वेश्चंस आते थे या फिर नहीं आते थे। सिर्फ देखने से थोड़ी होता है ना, करना भी पड़ता है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, What is the line called that divides a shape into two identical halves? देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी नहीं ले सकती मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें वो लाइन बतानी है। देखो उस लाइन को हम क्या कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को या फिर शेप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना। क्या कहेंगे हम उस लाइन को, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है जो लाइन, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। वही लाइन जिसने डिवाइड की है उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। इसके लिए मुझे एक स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा, है ना। एक स्क्वायर है, क्या बताना है इसमें हमें कि ये मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब क्या बताना है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती है। जल्दी से बता दो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। एक तो ये बनेगा, है ना। मेरी थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो सकती है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। तीसरा ऐसे बन जाएगा जिसमें ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की इक्वल होगा, है ना। इसको हटा के देखते हैं, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा दोनों, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन सकती है, या फिर नहीं सॉरी ऐसे, ये बनेगी, कहाँ गया, ये ऐसे, है ना। 1 2 3 और 4 कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है इसमें, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है। ये जो मैंने अभी लाइन बताया था ऐसे डिवाइड करने वाला, ये वाला ऐसे, इससे क्या होता है कि ये वाला पार्ट इसके उल्टा होता है लेकिन इक्वल होता है, ठीक है। तो ये नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगा, ऐसा बनेगा जिसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, किसमें, स्क्वायर में, है ना। तो क्या था, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है इसमें? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब तीसरा है कैन अ सर्कल हैव मोर देन 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री? एक सर्कल में क्या 10 से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है या फिर नहीं? एक सर्कल लिया मैंने, है ना, एक सर्कल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये एक मेरा सर्कल बन गया, है ना। तो यहाँ पर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें? कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऐसे 9, है ना, 9 10, उससे ज़्यादा भी बन सकती है। मैंने बताया था ना आपको कि एक सर्कल में देखो इससे ज़्यादा भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है और लाइंस बन सकती है, ऐसे ऐसे, कितनी भी हम इसमें लाइंस बना सकते हैं। तो एक सर्कल में हम बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ये मैंने बताया था आपको, चैप्टर कराया था जब, है ना, कि एक सर्कल में इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, कैन अ सर्कल हैव मोर देन 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री? यस। ठीक है, नाउ फोर्थ है ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री थ्रू द लेटर ए। चलो, इस लेटर पे एक लेटर हमें दिया है, कौन सा लेटर दिया है? ए, है ना, कौन सा लेटर दिया है? ए। इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ये तो बहुत इजी है मैम, हो गया, है ना, बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के बिल्कुल इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई इसकी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज लेटर्स इज सिमेट्रिकल? इनमें से कौन से लेटर्स सिमेट्रिकल हैं? कौन से लेटर्स हैं? एफ है, एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? नहीं बन सकती। जी में भी नहीं बन सकती, एम में बन सकती है और एस में भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, दैट इज एम। ठीक है, तो यहाँ पर एम जो है, एम की लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। मैंने यहाँ पे बना भी दिया, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं बड़ा सा बना देती हूँ। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी? ऐसे। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ इसके आगे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है if you place a mirror on the line of symmetry, what will you see? क्या देखोगे आप? क्या देखेंगे हम? both parts are equal या फिर exactly the same, है ना, exactly the same। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो, एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, है ना। यहाँ पे क्या दिया है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक मिरर रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे हमें क्या दिखाई देगा? जो भी हमने बनाया है ना, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, उस मिरर में उसी की इमेज दिखाई देगी, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो एक तरह से उस मिरर ने क्या किया है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था? इफ यू प्लेस अ मिरर ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ओ बनाया, नहीं ए बना दिया, ठीक है, और ये हो गया इधर लाइन ऑफ सिमेट्री, यहीं पे मैंने मिरर रख दिया, तो क्या होगा? ये बिल्कुल सेम टू सेम होगा और ये पूरा हाफ जो हमें लेटर दिख रहा है वो पूरा फुल लेटर दिखने लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शोज द अदर हाफ पार्ट, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? शोज द अदर हाफ पार्ट। ठीक है, वो क्या बताएगा? दूसरे हाफ पार्ट को दिखाएगा और उस इमेज को क्या कर देगा? वो कंप्लीट कर देगा, है ना। अब इसके बाद है नेक्स्ट, कंप्लीट द अदर हाफ ऑफ अ शेप इफ द लेफ्ट साइड लुक्स लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। ट्राइंगल सबको पता है, ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 3 लाइंस होती हैं, ये ट्राइंगल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक राइट एंगल बनना चाहिए, तो इसी को हम बोलते हैं, इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसका हमें क्या बनाना है, दूसरा वाला पार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका सेम टू सेम यहाँ पर बना देंगे और ये क्या बन गया, इसका दूसरा पार्ट बन गया और ये पूरी फुल इमेज बन गई, ये एक और ट्रायंगल नया बन गया, है ना। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। रेक्टेंगल हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक रेक्टेंगल में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है या फिर नहीं होती है। एक रेक्टेंगल में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है या फिर नहीं, बताओ। 1 2 3 4 होती है नहीं होती है, होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्शन डज अ राइट एरो पॉइंट व्हेन सीन इन अ मिरर। अगर मिरर में राइट एरो दिख रहा है तो रियल में उसकी इमेज क्या बनेगी कि वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, उल्टा ही तो दिखता है ना, मिरर में उल्टी इमेज दिखती है, तो इधर राइट है, इसका मतलब वो लेफ्ट होगा, है ना, लेफ्ट वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेफ्ट एरो। अब है नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड मॉम, डज इट लुक द सेम इन अ मिरर। क्या ये, अगर हम इस वर्ड को मिरर में देखते हैं तो क्या ये सेम दिखेगा। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा करते हैं, है ना। उल्टा करने का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है अभी नॉर्मली। ठीक है, उल्टा करने का मतलब क्या है, अब हम इसे इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या है, एम है, फिर ओ है, फिर ओ है, फिर क्या है, एम है, मतलब ये अभी भी सेम है, ये पहले भी सेम थी। ठीक है, तो जो वर्ड है मॉम, इसको हमने क्या किया, मिरर में जब शो किया तो ये इसका उल्टा नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज इट लुक द सेम इन अ मिरर, यस, है ना, सेम दिखेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इफ अ शेप इज टर्न बाय अ हाफ टर्न। ठीक है, एक शेप है उसको हम हाफ टर्न करते हैं। हाफ टर्न करने का क्या मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करके और इसको हम यहाँ तक एंड करेंगे, हम उसको पूरा राउंड नहीं घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे, हाफ। ठीक है, तो वो ही क्या बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। विल वी लुक द सेम, अगर हम इसको टर्न करते हैं, हाफ टर्न करते हैं वी को, तो क्या ये सेम दिखेगा टर्न करने के बाद। तो अभी क्या है, इसका जो ये वर्टेक्स है, इसको हम वर्टेक्स ही बोल देते हैं, ये क्या है, अभी नीचे की तरफ है। जब हम इसको पूरा टर्न कर देते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो क्या ये सेम दिख रहा है, क्या ये सेम दिख रहा है, नो, नहीं दिख रहा, है ना। ये तो क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया, ये सेम दिख ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट है, व्हाट डज अ क्वार्टर टर्न 90 डिग्री मीन। मीन्स क्या होता है, क्या होता है 90 डिग्री का एंगल टर्न करना, इसका क्या मतलब है कि वो 1/4 टर्न ले रहा है ना, 1/4 टर्न ले रहा है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब है, विच ऑफ दीज शेप्स लुक द सेम आफ्टर अ 1/4 टर्न, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। देखो 1/4 टर्न का मतलब क्या है कि एक बार हमें 90 डिग्री तक घुमाना है। ठीक है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप उसको 1/4 टर्न घुमाओ या फिर 2/4 घुमा दो, हाफ घुमा दो, 3/4 घुमा दो, कैसा भी घुमा दो वो सेम ही दिखेगा। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल को 1/4 टर्न कराते हो, तो अगर रेक्टेंगल पहले ऐसा है तो 1/4 टर्न के बाद वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, तो कौन सा शेप आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर स्क्वायर, है ना, इस पर टिक कर दिया। ठीक है, अब है, ड्रॉ व्हाट द लेटर एन लुक लाइक आफ्टर अ हाफ टर्न। उल्टा करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। आप एक काम करो, आप नोटबुक पे एन लिख दो, ठीक है, और नोटबुक को उल्टा करके देखो वो कैसा दिख रहा है, ऐसा ही दिखेगा, ये सेम टू सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पैटर्न फॉलोज अप राइट डाउन, अप फिर राइट है फिर डाउन है, तो अब किधर साइड जाएगा, नेक्स्ट वाला जो पैटर्न होगा वो किस साइड होगा, बताओ किस साइड होगा वो। पहले गया अप, फिर गया राइट, फिर गया डाउन, तो अब एक ही डायरेक्शन बचा है, कौन सा, लेफ्ट, है ना। तो कहाँ पे जाएगा वो, लेफ्ट में जाएगा। तो व्हाट इज द नेक्स्ट डायरेक्शन, लेफ्ट, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 16th है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ
रेगुलर पेंटागन हैव। रेगुलर पेंटागन मतलब क्या हो गया कि हमने एक पेंटागन बनाया है, एक पेंटागन बनाया 1 2 3 4 और ऐसा कुछ 5 है, ठीक है। ये क्या है? रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि ये जो पांचों साइड्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 साइड जो है वो सब एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। यही होता है रेगुलर पेंटागन। अब इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? 1 और 2 3, नहीं यहाँ से नहीं, ये इधर बन सकता है, यहाँ से ये इक्वल नहीं है, सिर्फ एक ही बनेगा, है ना, एक ही बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको हम ऐसे बनाते हैं तो ये सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। इधर से बनाएंगे तो ये इधर 2 साइड हो जाएगी, इधर 3 साइड्स हो जाएंगी, ये भी सेम नहीं है, इधर से भी सेम नहीं होगा, यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी, ठीक है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है, अब एमसीक्यूज है, 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन से लेटर में दोनों ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? वर्टिकल भी, वर्टिकल ऐसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ऐसी हो जाएगी, दोनों। कौन से लेटर में दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं? तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो कॉमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A B C D A M H E। तो देखो यहाँ पर A अगर मैंने लेटर बना दिया, एक M बना दिया और दूसरा H और यहाँ पर बन गया E, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, वर्टिकल बन गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, ठीक है। अगर हम बना भी देते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा। इसमें भी वर्टिकल बनेगा, इसमें वर्टिकल भी बनेगा और हॉरिजॉन्टल भी बनेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनेगा, इसमें वर्टिकल नहीं बनेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से लेटर में दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। किस में है? H में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? C, है ना। H में क्या है? वर्टिकल लाइन सिमेट्री भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, दोनों ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, A square looks exactly the same after which turn। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, मैंने क्या बताया था, स्क्वायर को तो हम कोई सा भी टर्न करा देते हैं वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर 1/4 टर्न पे वो सेम दिखेगा, या फिर हाफ टर्न पे, या फुल टर्न पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम इसको कैसा भी टर्न करा ले ये सेम ही दिखेगा, है ना। 1/4 कराएंगे तब भी सेम, 1/2 कराएंगे तब भी सेम, 1/2 का मतलब हाफ है, हाफ कराएंगे तब भी सेम, फुल करा देंगे वो तब भी सेम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज शेप विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब क्या है? इसको तो रट लो, हाफ टर्न का मतलब है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये रट लो। और फुल टर्न का मतलब है, फुल टर्न होता है 360 डिग्री, और 1/4 होता है 90 डिग्री, ठीक है। 1/2 ये तो हाफ ही हो गया, हाफ तो आपको पता चल गया 180, है ना, ठीक है। अब है यहाँ पर पूछा था विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। ओ है, ओ को हम कैसा भी घुमाते हैं तो हाफ टर्न पे वो सेम ही दिखेगा, ठीक है। ओ पहला ऐसा है, फिर हमने इसको टर्न कराया तब भी वो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, है ना। पी जो है, पी इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा गलत बन गया, ये पी कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा बी की तरह, ठीक है, हाफ टर्न पे। आई जो है वो भी सेम दिखेगा, और एस भी अगर हम इसको उल्टा कराते हैं तो एस भी सेम ही दिखेगा। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें जो सेम नहीं दिखेगा वो है यहाँ पर बी, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी, ठीक है। नाउ इसको एक जगह लिख के और आपको ये याद रखना है ना। जिसको याद नहीं रहता है वो भूल जाता है, तो आप इसको लिख लो फटाफट, और उसको आपको रोज रिवाइज करना है ताकि वो अच्छे से याद हो जाए आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव।
कितनी होती हैं? बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारी, मैनी, है ना। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री सर्कल में बन सकती है, और सर्कल एक ऐसा नंबर है जिसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती है, और ऐसा कोई और दूसरा नंबर नहीं है, ना नंबर है ना लेटर है, ठीक है, सिर्फ सर्कल है। अब है इफ यू सी द लेटर एम इन अ मिरर, ठीक है, हाउ विल इट अपीयर। अगर आप लेटर एम को मिरर में देखते हो तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? कैसा देगा? पहला है इट विल लुक लाइक डब्ल्यू, है ना। तो अगर हम इसको एम को उल्टा करते हैं तो ऑफ कोर्स ये किसकी तरह दिखेगा? डब्ल्यू की तरह दिखेगा, है ना। दूसरा है इट विल लुक एग्जैक्टली द लाइक एम, नो, नहीं दिखेगा, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, अगर हम इसको मिरर में देखते हैं, है ना, अगर यहाँ पर मिरर है तो ये सेम दिखाई देगा ऐसा, हाँ, तो ये सेम ही दिखाई देगा। और इसमें है एन, तो दिखेगा ही नहीं, एन तो लेटर ही नहीं है। इट विल लुक द अपसाइड डाउन, ये अपसाइड डाउन दिखेगा। देखो, अगर हम ये जो लेटर एम है, हम इसको मिरर में देखते हैं तो ये हमें एम ही दिखाई देगा, है ना, ये हमें एम ही दिखाई देगा। और अगर आप उसको नीचे से देखोगे तो वो डब्ल्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बी कर देते हैं करेक्ट, एम पे, है ना। अब है यहाँ पर नेक्स्ट, नहीं लास्ट था, ठीक है। यहाँ से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।